ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विष्णु श्री हरि स्वयं ही भगवान हैं। समस्त ब्रह्मांड, समस्त प्रकृति, समस्त सृष्टि, सारी शक्तियाँ और सारे देव श्री विष्णु भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। विष्णु का मूल अर्थ है व्याप्त और सर्वत्र गतिमान। वैदिक ग्रंथों में विष्णु शब्द विष धातु से आया है, जिसका अर्थ है प्रवेश करना या सर्वत्र व्याप्त होना। ऋग्वेद में विष्णु के 3 पदशेपों या 3 डगों या 3 रास्तों का वर्णन है। पहला पद पृथ्वी, जो कि भौतिक लोक है। दूसरा पद अंतरिक्ष, ब्रह्मांडीय लोक। तीसरा पद परम पद या परम धाम, जिसे बैकुंठ धाम भी बोलते हैं, जिसे नित्य धाम भी बोलते हैं। हमारे हिंदू धर्म में जो परम उद्देश्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति। अगर बैकुंठ धाम या परम पद या परम धाम का वास हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये वो सर्वोच्च स्थान है जहाँ जाकर जन्म मरण के चक्कर से स्वतंत्रता मिल जाती है। विष्णु वो शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। श्री विष्णु भगवान क्षीर सागर में विराजमान होते हैं। क्षीर सागर भौतिक जगत से परे एक शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस की हाईएस्ट स्टेज है। भगवान विष्णु का इसमें निवास ये दर्शाता है कि वो भौतिक जगत से परे हैं, शांत हैं और निर्लिप्त हैं। भगवान श्री विष्णु शेषनाग पर विश्राम करते हैं। शेष का अर्थ है बचा हुआ। जब ब्रह्मांड का विलय हो जाता है तब भी जो शेष बचता है वो शेषनाग है, जिस पर श्री विष्णु विश्राम करते हैं। ये अनंत काल और अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। इस प्रकार श्री विष्णु काल से परे हैं और उसके नियंत्रक भी हैं। शेषनाग पर लेटे हुए विष्णु जी की नाभि से कमल का निकलना और उस पर श्री ब्रह्मा जी का विराजमान होना ये दर्शाता है कि श्री विष्णु जी सृष्टि का आरंभ, उत्पत्ति और पुनर्जनन करते हैं। विष्णु भगवान ही ब्रह्मांड और अनेकों ब्रह्मांडों की नैतिक और कॉस्मिक व्यवस्था है। उनके अवतार जितने भी हुए, प्रमुख रूप से महाप्रभु श्री राम और महाप्रभु श्री कृष्ण, उनके ये अवतार केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं है। हर अवतार के माध्यम से वो मनुष्य को कर्तव्य विच इज ड्यूटी, त्याग विच इज रेनंसिएशन, प्रेम लव और सत्य ट्रूथ का मार्ग सिखाते हैं। उदाहरण के लिए महाप्रभु श्री राम का मर्यादा पालन करना और महाप्रभु श्री कृष्ण का ज्ञान कर्म योग का ज्ञान देना। वैष्णव परंपरा में भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा 9 प्रकार की भक्ति से की जाती है, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवण, जिसको सुनना बोलते हैं, कीर्तन, सत्संग करना, स्मरण मतलब याद करना, पाद सेवन मतलब चरणों की सेवा करना, अर्चन अर्थात पूजा करना, वंदन अर्थात प्रणाम करना, दास्य अर्थात दास बनना, साख्य अर्थात मित्र बनना और आत्मनिवेदन अर्थात स्वयं को भगवान को समर्पित कर देना। वैष्णव मत के अनुसार भगवान विष्णु की निस्वार्थ भक्ति, प्रेम ही मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सरल और सीधा मार्ग है, जिससे भक्त बैकुंठ प्राप्त कर जाता है। विष्णु भगवान के हजारों नामों का एक दार्शनिक सार भी है। विष्णु सहस्त्र नाम, जिसमें विष्णु जी के 1000 नामों का वर्णन है। ये ज्ञान भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को दिए गए पूरे ज्ञान का एक अंश है। ये केवल नामों की एक सूची नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु के अनंत गुणों और उनकी दिव्य प्रकृति का दार्शनिक वर्णन है।
प्रत्येक नाम श्री विष्णु के एक अलग पहलू को दर्शाता है, जैसे विष्णु सर्वव्यापी, सत्य, सत्य स्वरूप, अनंत, असीम, केशव ब्रह्मा और शिव को उत्पन्न करने वाले, और मधुसूदन बुराई का नाश करने वाले। इन नामों का जाप या स्मरण करने से भक्त का मन शांत होता है, शुद्ध होता है, वो अहंकार से मुक्त होता है और धीरे धीरे उसे परम सत्य, परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। ये मन को एकाग्र करने, कंसंट्रेट करने और ईश्वरीय चेतना, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस से जुड़ने का एक बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। भगवान श्री विष्णु का वाहन गरुड़ है, जिसे तेज गति से उड़ने वाला पक्षी राज माना जाता है। गरुड़ को वेदों का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि वेद हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। ये भी माना जाता है कि गरुड़ आत्मा का प्रतीक है, जो भौतिक संसार, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, पृथ्वी से भगवान के परम धाम वैकुंठ तक पहुंचाती है। निश्चित रूप से श्रीमद् भगवद गीता जी भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण द्वारा दिया गया उपदेश है, जो हिंदू धर्म दर्शन का सार माना जाता है। इसमें विष्णु जी के स्वरूप और उनके आध्यात्मिक दर्शन को बहुत गहराई से समझाया गया है। श्री गीता जी में श्री कृष्ण स्वयं को परम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी के रूप में प्रकट करते हैं। वो भगवान विष्णु के परम पद और परम ब्रह्म स्वरूप का सबसे स्पष्ट वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ये शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य या अपना धर्म करना चाहिए। वो विष्णु के पालनकर्ता स्वरूप के अनुरूप है, जो बिना किसी व्यक्तिगत इच्छा के सृष्टि की व्यवस्था बनाए रखते हैं। कर्म योग हमें सिखाता है कि कार्य में लिप्त होकर भी उससे डिटैच्ड या निर्लिप्त कैसे रहें। ठीक वैसे ही जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अप्रभावित रहता है। श्री कृष्ण श्री गीता जी में कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है और शाश्वत है, जबकि शरीर नश्वर है। भगवान विष्णु का स्वरूप ही नित्य है और अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि विना केवल सृष्टि के निर्माता और पालक हैं, बल्कि सर्वोच्च ब्रह्म भी वही हैं। सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है और अंत में उन्हीं में विलीन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी योगों, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग में से भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ और सरल है। भगवान को प्रेम से समर्पित होना ही परम लक्ष्य है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम वज्र। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। धर्मों से मतलब ये नहीं कि आप किसी और रिलीजन को फॉलो करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। वो कहते हैं अपने सारे कार्यों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। ये कथन बताता है कि केवल भगवान विष्णु की शरण में जाने से ही भक्त सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री गीता जी के 11वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया। वो विराट स्वरूप समय, सृजन और विनाश को समाहित किए हुए था। ये विराट स्वरूप दर्शाता है कि भगवान श्री विष्णु केवल एक सुंदर चतुर्भुज रूप नहीं है, बल्कि वे समग्र ब्रह्मांड हैं, जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी समाये हुए हैं। इस प्रकार गीता में श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि भगवान विष्णु व्यक्तिगत देवता के रूप में ही नहीं, बल्कि परम सत्य और समग्र चेतना के रूप में भी पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, जिनकी प्राप्ति ज्ञान, कर्म और प्रेम के
के द्वारा संभव है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का एक अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण सूक्त या भजन है जो भगवान विष्णु के विराट और ब्रह्मांडीय स्वरूप का सबसे मूलभूत वैदिक दर्शन प्रस्तुत करता है। पुरुष सूक्त श्री विष्णु जी के पुरुष नामक विराट रूप का वर्णन करता है। ये स्वरूप उन्हें न केवल जगत के पालक बल्कि सारे ब्रह्मांडों और संपूर्ण सृष्टि के आदिम स्रोत के रूप में स्थापित करता है। वो ये दिखाता है कि सारे देव, सारी शक्तियाँ, सारे ब्रह्मांड, हर चीज जीव या निर्जीव वो श्री विष्णु जी से ही उत्पन्न होती है। हजारों सिर और आंखें सूक्त में पुरुष को सहस्त्र शीर्ष, हजारों सिर वाले, सहस्त्राक्ष हजारों आंखों वाले और सहस्त्रपाद हजारों पैर वाले बताया गया है। ये वर्णन केवल फिजिकल नहीं है, भौतिक नहीं है। इसका तात्पर्य है कि वो पुरुष विष्णु अनंत हैं, सर्वज्ञ हैं और सर्वव्यापी हैं। कण कण में विष्णु हैं। ब्रह्मांड का प्रत्येक जीव, प्रत्येक कण उन्हीं की अभिव्यक्ति है। एवरीथिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ श्री विष्णु। उनका 1/4 हिस्सा ही सारे ब्रह्मांडों, संपूर्ण सृष्टियों का निर्माण करता है और शेष 3/4 हिस्सा अव्यक्त रूप से हमेशा उनके परम धाम में रहता है। पुरुष सूक्त ये बताता है कि संपूर्ण सृष्टि जिसमें देवता, वेद, यज्ञ, पशु और मनुष्य शामिल हैं, उस आदिम पुरुष विष्णु के आत्म बलिदान यज्ञ से उत्पन्न हुई है। ये दर्शन दर्शाता है कि विष्णु ही वो आधारभूत सत्ता है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है। उनके शरीर के विभिन्न अंगों से ही चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और तीनों लोकों पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग की उत्पत्ति हुई है। पुरुष सूक्त उन्हें अमृत वस्य ईशानः के रूप में भी पहचानता है। इसका अर्थ है कि वे जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं। वे स्वयं काल से परे हैं और केवल उन्हीं की उपासना से जीव मुक्ति या मोक्ष प्राप्त कर सकता है। संक्षेप में पुरुष सूक्त में वर्णित पुरुष वास्तव में भगवान विष्णु ही हैं, जो अपनी विराट चेतना से संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करते हैं और उसी से सृजन को प्रेरित करते हैं। श्री विष्णु ही भगवान है। समस्त शक्तियाँ, समस्त देव, समस्त लोक, समस्त ब्रह्मांड, समस्त जीव एवं निर्जीव सब चीज श्री विष्णु भगवान से ही उत्पन्न होती है। ये कहा जाता है कुछ महापुरुषों द्वारा कि श्री विष्णु भगवान जी की पूजा के लिए या ऐसी कृपा आपके ऊपर होने के लिए कि आप श्री विष्णु भगवान जी को श्री राम रूप में या श्री कृष्ण रूप में पूज सकें, उसके लिए पहले आपको भगवान शंकर की पूजा करनी पड़ेगी। भगवान शंकर की पूजा से आपके ऊपर भगवान शंकर की दया दृष्टि होगी, जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकें, अर्चना कर सकें, साधना कर सकें, नाम जप कर सकें और उसी साधन के माध्यम से परम धाम वैकुंठ को वापस जा सकें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।